दोस्तों यस बैंक की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज मामूली सी गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे गिरावट हुई है बिल्कुल, उसके बावजूद भी देखें तो बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है। बहुत दिन के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से बड़े फंड हाउस की खरीदारी शुरू हो चुकी है। यानी आप ये समझ सकते हो कि डिप में खरीदारी का मौका तलाशने वाले लोगों ने यहाँ पे खरीदारी शुरू कर दी है। रिटेल इन्वेस्टर की बिकवाली की वजह से यहाँ पे आपको तेजी देखने को भले ना दिखे, लेकिन माहौल पॉजिटिव बनना शुरू हो चुका है और क्यों ना हो रिजल्ट बहुत ही बेहतर है। दूसरी तरफ यहाँ पे यस बैंक को लेकर बड़ी दो अपडेट निकल के आ रही है, जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्या यस बैंक में इस समय निवेश कर लेना चाहिए या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए और गिरावट होगी? क्योंकि जिस तरह से देखें तो ब्रोकरेज हाउस तो लगातार इसमें सेल के ही टारगेट देते हैं। उनके हिसाब से चाहे रिजल्ट कितना भी बेहतर हो, गिरावट का माहौल बनना ही चाहिए। और बिल्कुल रिटेल इन्वेस्टर उसी बात में फंस के यहाँ पे अपना लॉस बुक कर लेते। लेकिन क्या वाकई में ऐसी संभावना है या फिर यस बैंक आने वाले इसमें कुछ बड़ा करती हुई दिखाई देगी? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो आज 19,778 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.50% की तेजी देखने को मिली, यानी लगभग आधा % की तेजी थी। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे देख दो कि 46,062 के स्तर पे 0.47% की तेजी थी, यानी लगभग आधा % की तेजी थी। उतनी ही तेजी जितनी निफ्टी 50 के अंदर थी। लेकिन आज निफ्टी पीएसयू बैंक पर ज़बरदस्त तेजी थी। 4,569 के स्तर पे 1.50% की बम्पर तेजी थी। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 23,632 के स्तर पे 0.68% की तेजी थी। तो बैंकिंग शेयरों में तेजी थी, उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। आप ये देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत 17.05 पर हुई, यानी शुरुआत फ्लैट हुई। कल की क्लोजिंग 17.05 पर ही थी और 17.15 का हाई भी बनाने कुछ समय का स्टॉक आपको ग्रीन जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिर यहाँ पे देखो कि जिस से बिकवाली शुरू हुई 16.65 का इसने लो बनाया, लेकिन अंत में जो क्लोजिंग है वो 17 पर है। फिर से इन्हें 17 का स्तर ने छू लिया और 0.29% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि इस गिरावट के पीछे वजह है रिटेल इन्वेस्टर की बिकवाली, क्योंकि बड़े फंड हाउस ने आज जम के खरीदारी की है और क्यों ना हो रिजल्ट बहुत ही बेहतर है। आप देख रहे हो कि लगातार कंपनी का रिवेन्यू बढ़ रहा है हर साल, हर क्वार्टर में। जून 2022 में जहाँ पे 5,920 को भी इसका रिवेन्यू था, वो लगातार बढ़ते हुए जून 2023 में आप देख सकते हो कि 7,637 को अभी तक पहुँच गया है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि लगातार रिवेन्यू बढ़ रहा है हर क्वार्टर में, कहीं पर भी आपको रिवेन्यू में कमी होती हुई दिखाई नहीं देगी। हर क्वार्टर में आप देख रहे हो कि रिवेन्यू लगातार बढ़ ही रहा है, तो ये बहुत ही शानदार बात है। इसके अलावा बात करें प्रॉफिट की तो जून 2022 में 314 को भी इसका प्रॉफिट था। अभी दिसंबर तक प्रॉफिट कम होकर 55.07 को भी तक पहुंच गया, लेकिन उसके बाद में मार्च में फिर से प्रॉफिट बढ़ के 206 को भी तक पहुंच गया और इस बार जून में 347 को भी तक जो पहुँच गया है प्रॉफिट। तो चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो या ईयर ऑन बेसिस पे, तो प्रॉफिट बढ़ा है। तो और हमें क्या चाहिए? रिवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, लगातार तेजी से कारोबार बढ़ रहा है। उसके बावजूद भी अगर यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर को डराने के लिए सेल के टारगेट देते, 14 के टारगेट दिखा के ही जिस तरह से रिटेल इन्वेस्टर डर जाते हैं, उसकी वजह से माहौल बिगड़ जाता है। यहाँ पे नेटवर्थ भी बढ़ रहा है। जून 2022 में जहाँ पे 34,110 को भी के आसपास था, वो जून 2023 में बढ़ के 41,141 को भी तक पहुँच गया है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। राणा कपूर जो प्रमोटर थे यस बैंक के और फिलहाल जेल में है, सेबी ने उनसे 2.22 को भी वसूलने के लिए नोटिस भेजा है। तो सेबी ने देख सकते हो कि राणा कपूर जो प्रमोटर थे यस बैंक के, उनके ऊपर 81 बॉन्ड्स के गलत तरीके से बिक्री करने के मामले में 2.22 करोड़ रुपये के भुगतान का मंगलवार को नोटिस जारी किया है। और सेबी ने नोटिस में कहा है कि 15 दिन के भीतर राशि का भुगतान नहीं करने पर कपूर की संपत्तियां एवं बैंक खातों को सील कर दिया जाएगा। तो ये मामला 81 बॉन्ड्स से लेकर है, जिसमें आपको पता ही होगा कि 81 बॉन्ड्स को लोगों को भ्रमित करके बेचे गए थे और इसमें जिस तरह से उसकी जोखिम थे उसको नहीं बताया गया था लोगों को, और एक तरह से सुपर एफडी के नाम से इसको बेचा गया था। और इसी को लेकर ही 2016 से 2019 तक जो एफडी बेचे के रूप में जो बेचे गए थे 81 बॉन्ड्स, जिसको बाद में राइट ऑफ किया गया आरबीआई की तरफ से जब यस बैंक की फिर से शुरुआत की गई। तो ये जो मामला है इसमें अब सेबी ने नोटिस भेजा है और 2.22 को भी रकम वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे राणा कपूर से।
सेबी ने राणा कपूर के खिलाफ ये नोटिस सितंबर 2022 में लगाए गए जुर्माने की राशि जमा न किए जाने के लिए भेजा है और उस समय सेबी ने कपूर से 2 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया था, लेकिन उन्होंने नहीं भरा और जुर्माना न जमा करने पर सेबी ने ब्याज के साथ में वसूली को लेकर यहाँ पर उसको साथ में जोड़ा ब्याज को भी और 15 दिन के भीतर 2.22 करोड़ रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है। दूसरी एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। यस बैंक और DHFL मामले में दोनों ने मिलकर जब जिस तरह से बड़ा घोटाला किया था, उसमें देख सकते हो कि अविनाश भोसले की जो जमानत याचिका थी उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। यानी जितने भी इससे जुड़े हुए लोग हैं उनकी जमानत याचिका लगातार खारिज हो रही है, उनको जहाँ पे छूट नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पे देखो कि जो PMLA अदालत ने उसने अविनाश भोसले को जमानत देने से इनकार कर दिया है और उनका कहना है कि प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि आरोपियों ने DHFL से बिना किसी वास्तविक कारोबारी लेन देन के धोखाधड़ी से 71 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हासिल की है और अदालत ने इस आधार पर किसी भी प्रकार से कोई भी मेडिकल ग्राउंड पर जमानत देने से इनकार कर दिया। उनकी जिस तरह से देखें तो ये जो भले ही चाहे बीमार हो या ना हो, लेकिन मामला ऐसा है कि फिलहाल वो जानलेवा बीमारी से तो पीड़ित नहीं है और इसीलिए फिलहाल उनको किसी प्रकार की जमानत नहीं मिलेगी। तो लगातार इनकी जमानत कैंसिल हो रही है और इन सब ने मिलकर जिस तरह से बड़ा घोटाला किया था, अब वो धीरे धीरे पूरी तरह से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हम यस बैंक की बात करें, यहाँ पे FI ने बहुत शानदार खरीदारी की और लगातार उनकी खरीदारी बढ़ी रही है। जून 2022 में जहाँ पे 11.37 करोड़ रुपये की उनकी होल्डिंग थी, जो आप देख सकते हो कि लगातार बढ़ते हुए जून 2023 में 23.79% तक पहुंच गई है। यानी बहुत ज़बरदस्त होल्डिंग बढ़ी है। मार्च में होल्डिंग मामूली सी कम हुई थी, लेकिन इस बार फिर से होल्डिंग बढ़ चुकी है। यानी FI बहुत ज़बरदस्त तरीके से यस बैंक में खरीदारी करे। ये बात लगे DI की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है। जून 2022 में 43.92% के आसपास होल्डिंग थी, जो जून 2023 में 37.94% के आसपास आ गई। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि मार्च क्वार्टर में लॉक इन पीरियड खत्म हुआ है, उसके बावजूद भी यहाँ पे होल्डिंग उतनी कम नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि जो बड़े फंड हाउस है वो इसमें पूरी तरह से अपने शेयर नहीं बेच रहे, अभी भी उसमें बने हुए। तो ये जो होल्डिंग है इशारा करिए कि बड़े फंड हाउस इंडिया के भी इतनी इसमें ज़्यादा तरीके से बिकवाली नहीं करे, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर जो लगातार इसमें से अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं। आप देख दो कि जून 2022 में जहाँ पे 44.71% की होल्डिंग थी, जो जून 2023 में घट के 38.26% पर आ गई और मार्च के मुकाबले भी होल्डिंग और कम हुई। यानी रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे जम के बिकवाली करे और आज भी यही हुआ है। आप देखते हो कि आज जो खरीदारी है वो सारे बड़े फंड हाउस की बहुत ही शानदार खरीदारी है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर की बिकवाली की वजह से गिरावट बनी है। सुबह 9:44 पर देख सकते हो कि 16.80 की प्राइस से 25 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 10:06 पर 16.90 की प्राइस से देख सकते हो कि 12 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 10:12 पर 16.95 की प्राइस से 16 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। फिर 10:40 पर 17 की प्राइस से 14 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद देखो 11:08 पर 17.05 की प्राइस से 13 लाख शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। फिर 11:11 पर 17.15 की प्राइस से 14 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 11:56 पर 17 के प्राइस से 12 लाख शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। फिर 12:18 पर 17.10 की प्राइस से 14 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 2:02 पर 17.05 की प्राइस से यहाँ पे 19 लाख शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। उसके बाद बाजार क्लोज होने के बिल्कुल समय 3:28 पर 17 की प्राइस से यहाँ पे 12 लाख शेयरों की एक बिकवाली हुई और उसके बाद उसी समय 3:28 पर 17 के प्राइस से 16 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो ये आप देख ही सकते हो पूरे दिन आज बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है, कहीं पर कोई बिकवाली नहीं है, सिर्फ बाजार क्लोज होने के समय 2 डील बिकवाली की है। इसका मतलब ये है कि भले ही इस शेयर में आज गिरावट हुई हो, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर ने ही यहाँ पे बिकवाली की है, बड़े फंड हाउस ने तो जम के खरीदारी शुरू कर दी है और इसका मतलब ये खरीदारी का बिल्कुल सही मौका है। आपको भी लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके यहाँ पे निवेश कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।